ओके, आज की क्लास में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी थोड़ी सी पहले मैं बता देता हूं, फिर जो है हम इसके बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखते हैं, आज हम लोग जो बात करेंगे वो नॉमेनक्लेचर पे बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हुआ यूं कि देखिए, अगर मैं कहूं कि किसी एक एलिमेंट को या एक कंपाउंड को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से कहे तो हमें पहचानने में दिक्कत होगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपको मैंने कहा कि मुझे जो है, जैसे एक एग्जांपल के लिए, कई जगह पे डॉग को हिंदी में हम लोग कुत्ता कहते हैं, संस्कृत में कुकुर कहते हैं, ये इसी तरीके से अलग अलग जो है नाम से हम लोग जो है बोलते हैं। अब मान लो कि अगर इसका एक नाम नहीं होगा, जहां पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होंगे, तो वहां पे उनका नाम क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, जिसे पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि आईपीएक नाम लिखना पड़ा। हो यूं रहा था कि एक ही कंपाउंड को इंडिया वाले कुछ और कह रहे थे, अमेरिका वाले कुछ और कह रहे थे, रसिया वाले कुछ और कह रहे थे, जिस कारण से बात, एक ही बात को समझने में हमें काफी ज्यादा समय लग रहा था। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक संस्था बनाया जिसको हम लोग कहते हैं आईपेक नेम। आईपेक यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसके तहत हमने क्या करा कि किसी भी एलिमेंट का नाम लिखेंगे, उन्होंने कुछ रूल दिए, हम उस रूल के बिहाफ पे जो है किसी भी कंपाउंड का क्या करेंगे, जो है नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का जो है हम लोग जो है क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो इसीलिए हमने क्या करा कि यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड के लिए जो है हमने क्या करा कि जो है इसके नाम लिखने के बजाय हमने एक कॉमन तरीका बनाया। अब आप सभी को पता है कि 1 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। वेरी गुड। 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? इथ कहते हैं, ATH। और 3 कार्बन को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोप कह देते हैं। और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूट। और 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। और 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैक। ठीक है, और 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेक्ट। और 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नौ। ठीक है, और 10 कार्बन के लिए मैं यही लिख देता हूं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 11 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? अनडेक। और 12 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? डूडेक। 13 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्राइडेक। और 14 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेट्राडेक। और 15 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हाँ जी, बोलिए। पैंट डेक। 16 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेक्सडेक या हेक्साडेक। ठीक है, 17 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेक्ट डेक। और 18 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? ऑक्टोडेक। यहाँ पे ए लगा लेना, ऑक्टाडेक। 19 कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेक। ठीक है, और 20 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं एलिकोसेन।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 20 कार्बन के लिए हमें जो जनरली याद रखना कि 10 तलक हमारे पास इनका यूज होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 10 ही तलक के कार्बन के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे यूज करेंगे। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो समय को याद हो जाता है, जिनको याद नहीं होता देखिए थोड़ा सा मैं 4 तलक बताता हूँ, क्योंकि ये पैंट हैक्स हैप्ट ऑक नैन डैक ये सबको याद होता है। पहले मदर, फिर अदर, फिर पापा, फिर भाई, क्योंकि बाकी जो है ना 5 से पैंट होता है, 6 से हैक्स होता है, 7 से हैप्ट होता है, तो ये सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन ये जो है 4 आप किसी को कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले मिथ आएगा कि इथ आएगा, फिर प्रॉप आएगा कि ब्यूट आएगा, तो आपको याद रखना पहले मदर आता है, फिर अदर आता है, फिर पापा आता है, फिर क्या आता है भाई आता है। तो इस प्रकार से आपको 4 में कंफ्यूजन होगा, तो आप इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम रूल की बात करते हैं। आपको रूल से ज्यादा चीजें जो है समझ में तब आएंगी जब आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको फिर भी रूल समझा देता हूं क्या क्या रूल है। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन मतलब कई बच्चे कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं, आपको देखना है कि जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फॉर्म में होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, आपका जो है मेन चेन कहा जाएगा। ठीक है, ओके। फिर कहता है आपको उसमें देखना है कि कहां कहां पे ग्रुप अटैच है, फिर आपको नंबरिंग उस साइड से करना है जहां से उसके सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की जो है प्रायोरिटी क्या हो जाए, लो हो जाए, या नंबरिंग जो है लो आ जाए, हम उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। फिर हमें क्या करना है कि अगर कभी भी अल्फाबेट का केस आ जाए कि जैसे सब चीजें सेम हो जाए, तो हम अल्फाबेट के अनुसार से जो है आपको क्या करते हैं प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके अल्केन के। मैं आपको पहला है ये जो है समझाता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। पहले हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। ओके, अब यहां पे देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन हमें सिंपल दिख रहा है, तो 1 2 3, तो हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 एंड 3 कर दिया। आपको मैंने बताया 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। अच्छा मैं यहाँ पे दो बातें पहले और लिख देता हूं। यहाँ पे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। अब इसमें से क्या करना कि लास्ट में ए एन ई एन ई वाई एन ई जोड़ देना। अगर आपके पास अल्केन ग्रुप है, जैसे कि अल्केन का क्या मतलब होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो CnH2n+2, या जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हो, उसको हम लोग अल्केन कह देते हैं। अल्किन में क्या होता है, Cn, किन्हीं को फॉर्मूला याद है, H2n, CnH2n और अल्काइन में क्या हो जाता है, CnH2n-2 वेरी गुड, H2n-2 हो जाता है। आपको देखना है कि अगर अल्केन हो तो लास्ट में एन जोड़ देना, अल्कीन हो तो इन जोड़ देना, अल्काइन हो तो क्या कर देना YnE जोड़ देना। ओके, हमने सबसे पहले ढूंढना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। रूल को याद रखना, सबसे पहले हमने ढूंढा कि लॉन्गेस्ट चेन, फिर उसके बाद देखा कि भाई ये लॉन्गेस्ट चेन है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में हो वही लॉन्गेस्ट चेन हो, आपको कई बार जो है आपको लगेगा कि वो लॉन्गेस्ट चेन है, वो एक्चुअल में होता नहीं है, जैसे कि आगे आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ओके, हमने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे 1 2 3 ले लिया। अब हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप। ठीक है, अब सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाम हो जाएगा। मैंने एक ही एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आप सभी जो है इस सारे चीजों को पढ़ लिए होंगे, इसलिए जो है हम सीधे सीधे अब यहाँ पे सेकंड वाले पे चलते हैं। कोई मुझे बताएगा कि इसका नाम क्या होगा, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है। दूसरी बात, पेंटेन। वेरी गुड। अच्छा, किसी को लग नहीं रहा है क्या कि अगर आपके पास कोई CH3 या C2H5 हो, तो अगर अल्काइल ग्रुप हो तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अगर किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल लीजिएगा तो उसको हम लोग कह देते हैं अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मिथाइल, इथाइल,
जितना भी हो आप इसी प्रकार से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब एक बच्चा कहेगा कि सर लॉन्गेस्ट चेन तो ये होनी चाहिए, क्या किन्हीं को लग रहा है कि सर ये लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए? एक्चुअल में अगर कहीं भी कॉर्नर पे हो तो आपको उसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन ही लेना है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखिए CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड CH3, बोलिए ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। ओके। कोई कहेगा कि सर ये तो नीचे है, एक्चुअल में लास्ट पोजीशन पे हो तो आप उसको एज अ स्टेट लाइन ही मान लेना, यानी कि वो जो है मेन फंक्शनल में आ जाएगा। तो इसका कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो हम लोग इसको क्या यूज कर लेंगे? पेंटेन का यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 3। 3 कार्बन। 3 कार्बन। वेरी गुड। अब चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में ऐसा ले सकते हैं, लेकिन जितना सिंपल ले सके हम जो है इस वाले को लेते हैं। अब इसमें नंबरिंग करना, नंबरिंग उस साइड से करना जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रियोरिटी मिले। ठीक है, सॉरी, उस साइड से करना जिस साइड से लो। यहां पे किसी साइड से भी कीजिए, 1 2 3, यहां से भी करते 1 2 3 तो सेम ही आ जाता। अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में मैंने कहा कि अगर CH3 अगर जो आपके पास है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे। किस पोजीशन पे? तो 2 पे, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, और क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन नाम प्रोपेन। हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा। ओके। अगर मैं कहूं कि इसका नाम क्या होगा? 2 methyl तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। Very good। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं सर 3। हमने कहा कि सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन आ गया। ठीक है, खैर कोई कहेगा कि सर ये नहीं है, ये भी है, क्योंकि ये भी इतने ही कार्बन का है, इतना कार्बन का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके। अब हमारे सामने नंबरिंग की समस्या है, हम इधर से करें या इधर से करें। जैसे मैंने करा 1 2 3 एंड 4, और दूसरा तरीका था 1 2 3 एंड 4। तो हमने कहा कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप यानी कि जो है लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये वाला तरीका गलत हो गया, क्योंकि इस पे 2 पे मिल रहा है। हमने इसका क्या नाम लिखा? 2 मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन पे ब्यूट, और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, मुझे बताइए कि इसका नाम क्या होगा? 2 ethyl pentane ओके, तो सबका 2 आंसर क्या सेम आ रहा है? 2 इथाइल पेंटेन। किसी का कुछ और आ रहा है क्या? सर 3 मिथाइल हेक्सेन। वेरी गुड। इसका राइट आंसर होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। एक्चुअली देखिए, थोड़ा सा इसमें जो है क्या है, ट्विस्ट किया है। एक्चुअली आपको वो चाह रहा है कि आप ना इस इथाइल ग्रुप को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लीजिए, लेकिन देखिए ध्यान से, मैं इसको ओपन कर दूं, हमें सबसे पहले जो है ढूंढना है कि लॉन्गेस्ट चेन। मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं, CH2 एंड CH3, और यहाँ पे CH3। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें जो है नंबरिंग करना नो है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमें दिख रहा है कि ये वाला है। कहोगे सर आपने कहा था कि लास्ट पोजीशन पे हो, तो एक्चुअल में अगर हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, हम चाहे तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH एंड CH2 एंड CH3।
और इसकी जगह पे हमने CH3 लिख दिया। ये तो हमारी चॉइस है, हम कैसे लिखें, तो इसीलिए हमने इस प्रकार से लिखा। तो हमारा यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गया। अगर लॉन्गेस्ट चेन हो गया, अब हमारे सामने समस्या है कि नंबरिंग किधर से करें। हमने यहां से करा 1 2 3 4 5 6, दूसरा नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6। अब हमने देखना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोएस्ट पोजीशन इधर से चल रहे 4 मिल रहा है, इधर से चल रहे 3 मिल रहा है, तो कौन सा सही होगा, ग्रीन वाला या व्हाइट वाला? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, और कितना नाम हो जाएगा, कितने कार्बन हो जाएंगे आपके पास, 6 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा, हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा? वेरी गुड। आपको ये देखना कि लास्ट पोजीशन में है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट है। कई बच्चे इसको जो है 1 इथाइल और जो है 1 2 3 4 5 यानी कि जो है पेंटेन लिख देते, नहीं, ये पूरा का पूरा एक स्टेट चेन में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? ओके, यस नेक्स्ट। सर। अच्छा, आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से बनाना, अच्छा क्वेश्चन है। किन्हीं का बन गया? सर 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन, ओके। और किन्हीं का? एक्चुअल में देखिए, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सबने बना लिया, ट्राई कर लिया, ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर। हाँ, क्या लिखे रिया, आंसर बताइए। 3 मिथाइल 6 इथाइल हेप्टेन। ओके, सबका वही आ रहा है। और किन्हीं का कुछ आंसर चेंज आ रहा है? अब देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना था। अब सबने तो ये ढूंढ लिया कि 2 3 4 5 6। मैं देखिए ढूंढता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमारे पास कहां पे है, 3,6 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 8। 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। ऑक्टेन। किनका किनका ये आंसर आया था? ओके, हर्ष। और किन्हीं का? ठीक है, वेरी गुड। अब जिनका ये आंसर आया था तो वेरी गुड। अब देखिए, हम ना बार बार इसको इस टाइप से ना लिखे क्योंकि समय लगता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन डायग्राम से भी, यानी कि इसको बॉन्ड डायग्राम से भी आप कह सकते हो। यहाँ पे याद रखना कि कॉर्नर पोजीशन पे कार्बन होते हैं जितने भी, जैसे यहाँ कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है, जहां जहां कॉर्नर होगा उन सभी जगह पे आपको क्या है, जो है कार्बन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग कह सकते हैं। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इसी फॉर्म में जनरली आएंगे। नीट में कई बार हो सकता है कि ऐसा भी दे दे, लेकिन अगर जो हमें क्या करते हैं, समय बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें बार बार हाइड्रोजन लिखना पड़ता है, कहीं जो है छूट जाता है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में जो है लाइन फॉर्म या बॉन्ड फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बताइए कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे तो आपको मिलेंगे। चलिए मैं बनाता हूं। इसमें ये तो समझ आ सर रहा है कि 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हमारे पास
इसको ना मैं दो तरीके से लिखूंगा। एक जो है मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मुझे पता है कि व्हाइट वाला सही आंसर है। कहोगे सर ग्रीन वाले में तो यहां नजदीक पे है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा लोएस्ट सम रूल का, आपको मैं आगे थोड़ी देर में पूरा डिटेल में भी बताऊंगा। फिलहाल हमारे पास है कि कई बार अगर जब कॉन्साइड कर जाए रूल तो हमें जो है क्या करना चाहिए, लोएस्ट सम रूल का यूज करना चाहिए। लोएस्ट सम कहता है कि जितने जितने पोजीशन पे है सबको ऐड कीजिए और जिसकी वैल्यू छोटी आ जाए उसको जो है आप क्या कर दीजिए, पहले लिख दीजिए, ठीक है। अगर हम लोग यहां पे लिखते ग्रीन वाले के हिसाब से तो हमारे पास क्या आता है 2,3,3 ट्राई मिथाइल, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाता है 3,3 ट्राई मिथाइल। अब हमारे पास कितने कार्बन है, 7 कार्बन। तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हैप, और 7 में जो है क्या हो जाएगा एन, क्योंकि सारे बॉन्ड जो है सिंगल है। सेकेंड सर 2,5 5 नहीं होगा? 2, अच्छा सॉरी मैंने जो है ऊपर वाला ग्रीन वाला हम लिख रहे हैं 2,5 5। सेकेंड जो है हमारे पास क्या है, व्हाइट वाला ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3,3,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब देखेंगे कि इसमें कितना आ रहा है, 5 5 to 10 आ रहा है, 3 3 to 6 और 6 6 12 आ रहा है। यहाँ पे दोनों सेम आ जा रहा है। यहाँ लोएस्ट सम रूल भी फेल हो जा रहा है। अगर जिसकी वैल्यू छोटी होती हम उसके अनुसार से, अगर ऐसा केस आ जाता है तो हम लोग ध्यान देंगे कि जिधर साइड से पहला नजदीक आ जाएगा उसी को हम लोग जो है क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। इसका जो है एग्जैक्ट क्या हो जाएगा 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। लो इस सम रूल अभी जस्ट हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब जैसे मान लो कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो आपको हर एक डायरेक्शन में देखना है। सबको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिए, यस सर। यस सर। कौन सा वाला है, ये वाला है या ये वाला, ये फर्स्ट है और ये ऐसा वाला जो है सेकंड है। बताइए कौन सा है, सर दोनों ही से। दोनों सेम है, बिल्कुल, वेरी गुड। नंबरिंग किधर से करेंगे, नीचे से या इधर से, कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 1 2 3 दोनों में से कहीं से भी करिए, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या करा, इसकी नंबरिंग किया। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, दो कार्बन इथाइल। इथाइल। इथाइल ग्रुप है, वेरी गुड। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, इथाइल कह देते हैं। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3,7 डाई इथाइल, और क्या नाम हो जाएगा, नॉन एन। नॉन नॉन एन हो जाएगा, नॉन एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा बताइए, ये बहुत ही आसान सा है। मैं चाहता हूं सभी लोग जो आंसर दे इसका, 3 डाई मिथाइल नॉन एन। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहोगे सर इधर से जो है नंबरिंग क्यों किए, क्योंकि यहां पर से जो है लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है 3, जबकि यहां से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 मिलता, इसीलिए यहां से 3 मिल रहा है। इसीलिए हमने क्या करा कि इधर से लिखा। तो हम लोग उसका क्या नाम लिखेंगे 3,3 दो है तो डाई, और मिथाइल ग्रुप है तो इसको हमने क्या लिखा मिथाइल, और कितने कार्बन 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन एन नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कि ये वाला तो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है,
इसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी कार्बन है, ये मत समझना, ये मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूं। सर 2244 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 1 2 3, तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन तो आपको यही है, सॉरी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 ही होता, तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपको ये मिल रहा है। ओके, हमने कहा कि इस चीज को ध्यान रखना, जहां जहां कॉर्नर पॉइंट आएगा वहां वहां आपके कार्बन होंगे। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? तो 2,2, फिर 3,3 कितना है? टेट्रा मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए हम लोग जो है क्या यूज करेंगे? ब्यूटेन यूज करेंगे। मुझे बताइए कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? सर 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। डाइइथाइल पेंटेन। वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों साइड से कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको मान लिया कि ये हमने जो है इसको इस प्रकार से मान लिया। और आपको पता है ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम लोग इथाइल कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। इस कार्बन को तो हमने लॉन्गेस्ट चेन में ही ढूंढ लिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3,3 डाई इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पेंटेन का यूज कर लेंगे। हम अभी जितनी भी बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहूं कि इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। 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 वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका जो है पेंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। एक्चुअली आईआईटी ने पूछा था, आईआईटी का जो है आपको नॉमेनक्लेचर करना था आई और टी का, तो यहाँ पे हम आई भी लिख लेते हैं कहीं पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये तो आपको समझ में आ गया कि 5 कार्बन है तो इसका नाम तो हो जाएगा पेंटेन। सेकेंड वाले का बताइए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 2 3 4 5 6, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप नंबरिंग कर 2 दो। मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। सबको समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? इसकी नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3, 2 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, और कितना हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोप, और सब में क्या लगा देंगे? एन। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम, आपको उतना समय नहीं दे रहे हैं जितना कि एक समय देना चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि उसमें आप बनाते तो ज्यादा बेनिफिट होता है। हम रिवाइज करा रहे हैं इसलिए थोड़ा कम समय दे रहे हैं, ठीक है। ओके, मुझे बताइए कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? हर्ष और जो है रिया छोड़ के बाकी में से कोई एक आंसर देना। क्या आंसर होगा? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके प्रीति, इसका नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 या कोई और होगा? प्रीति बताइए। सर वो सी की शेप में जो है। वेरी गुड, 1 2 3 4, क्या सही है? प्रीति यस क्या सही है? ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखेंगे भाई 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, तो हम लोग लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? ब्यूटेन लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब वाई का नाम बताइए क्या होगा? 2 मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, थैंक यू रिया। 2 मिथाइल, क्योंकि इसकी नंबरिंग 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है? 3, लॉन्गेस्ट चेन में, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस ओके, अब इसका नाम क्या होगा? जेड है, हेक्सेन।
अब ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, हैव एन हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। सर 2,3-dimethyl-butane। ओके, सबसे पहले इसका लॉन्गेस्ट ढूंढते हैं। क्या लॉन्गेस्ट टी वाला होगा 1 2 3? No, sir. नो कौन सा सर। वाला होगा? आप कह सकते हो कि यू शेप वाला, चाहे ऊपर वाला ले लीजिए या नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, और कितना है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन। एक्चुअली सारे साथ में लिखे रहते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा गैप दे रहे हैं ताकि कि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको एग्जाम में जो है पूरा का पूरा लिखा हुआ। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डरना नहीं, बेसिक आपको जो है चीजें यूज करनी है। क्या मैं ऐसा लिख दूं, मैं इसमें नंबरिंग कर दूं, या आप लोग बना रहे हैं? Sir, banana. ओके, बनाइए, ठीक है। इस बार जो है आंसर सर देंगे, 2 में एक मिनट रुक जाइएगा। अंशिका, महक और वंश, Yes, sir. ज्योति। हाँ, आंसर आप बताइए इसका क्या होगा। गलत ही बताना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर बताना। अंशिका, वंश एंड ज्योति। ठीक है, आप तीनों में से जिनका बन जाए, पहले आप एक बार रेज हैंड करें, फिर मुझे बताएं। बना आप तीनों में से किन्हीं का? सर 4 इथाइल 2 मिथाइल ओके, हेक्सेन। वेरी गुड, ठीक है। हम इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, Methyl. मिथाइल। और नीचे में कौन सा ग्रुप है, Ethyl. इथाइल। अगर ऐसा आ जाए कि सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप का हो जाए, तो सबसे पहले उसको लिखना जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 4, क्योंकि ई पहले आता है, तो 4 इथाइल। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कितने पे मिथाइल है, 2 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। मिथाइल वेरी गुड, और कितने कार्बन के हैं, 6। तो 6 के हेक्सेन। लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हैक्स, और इसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या होगा। सर 5,6-diethyl-decane। वेरी गुड, सबने बना लिया होगा मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो है इथाइल ग्रुप है, तो हम लिख सकते हैं 5,6 डाई इथाइल, और कितने हैं, 10। 10 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेक एन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग लिख सकते हैं। क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे नाम लिखा जाता है? हम सिर्फ अभी अल्किन के बारे में यस। बात कर रहे हैं। ओके, कोई Yes. बात नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, मैं आपसे जो है एक दो बच्चों से और पूछता हूं, फिर हम अल्किन पे बात करेंगे। हाँ, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास करता हूँ, बाद में दिखेगा नहीं। तो आप सभी के लिए जो है CH3 CH2 C, मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, उसमें समय लग जाएगा। इसका नाम बताइए। इसमें सबसे पहले मुझे बताइए लॉन्गेस्ट चेन कौन सा ले रहे हैं आप? सर हेप्टेन। कहाँ से, यहाँ से काउंट कर रहे हैं या यहाँ से? सर दूसरे वाले से।
ये वाले से, यस यहाँ सर। वाले, यस सर। यहाँ से। नो सर, ऊपर वाला। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 यही कह रहे हैं। सर यहाँ से करेंगे जहाँ Yes, 7 आया। sir. 1 ओके, नंबरिंग वहां से करेंगे, हम लॉन्गेस्ट एंड की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कहीं से भी चले कोई दिक्कत नहीं, या तो आप इस डायरेक्शन में चलिए या आप इस डायरेक्शन में चलिए। जब हम कहा जाता है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना ज्यादा रहे तो उतना बढ़िया है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे जो है इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि उस टाइप का भी आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा ताकि कि जो है समझ में आ जाए। ओके, अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे। अब हम यहाँ पे नंबरिंग किस साइड से करेंगे? कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 कैसे हो गया? 1 2 3, अच्छा ऊपर से जाएगा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सबसे पहले इथाइल लिखेंगे या फिर कुछ और लिखेंगे? सर इथाइल। इथाइल। 5 पे क्या हो जाएगा? इथाइल ग्रुप हो जाएगा। एंड 3 एंड 4 पे क्या हो जाएगा? मिथाइल। डाई मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? कितने Heptane. कार्बन है? 7। 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हैफ एन लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अल्केन वाले के लिए जो है उतना ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिख देते हैं C2H5 और यहाँ पे भी लिख देते हैं C2H5। अब मुझे बताइए कि इसकी नॉमेनक्लेचर क्या होगी? ध्यान से बनाना। Five ethyl, two methyl heptane. ओके, कैसे नंबरिंग किया? 1 2 3 4 5 ऐसे? रिया? Yes, sir. ओके, और किसी ने किया है? Ethyl को अच्छा, इथाइल को ओपन कर दिया, वेरी सर गुड। हाँ जी, सर 3 इथाइल 6 मिथाइल नॉनिन। 3 इथाइल, 3 इथाइल एंड 6 मिथाइल अच्छा 6 मिथाइल, और कितने हो गए? नॉनिन। नॉन एन। अच्छा, नंबरिंग आपने कहाँ से किया? यहाँ से या यहाँ से? सर यहीं से किया C2H5 पर से। ये नीचे वाले से? ओके, सबसे Yes, पहले देखिए sir. थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैंने आपके पास देखिए पहले ऐसा लिखा हुआ था, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसका मतलब है 3 कार्बन है, क्या ऐसा लिख दूं? Yes, sir. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। मैंने इसको इस प्रकार से लिखा ताकि कि आपको मैं समझा सकूं। यहाँ पे 2 कार्बन है तो मैंने 2 कार्बन लिख दिया, यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हम ढूंढते हैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी चले कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी लॉन्गेस्ट चेन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, पहले इथाइल लिखेंगे बाद में मिथाइल लिखेंगे। 4 पे हम लोग क्या लिख दिए? इथाइल ग्रुप। एंड 7 पे हमने क्या लिख दिया? मिथाइल ग्रुप। एंड 10 कार्बन है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? डेक एन। क्या आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो बना लीजिएगा। Yes, sir. ओके, yes, चलिए sir. अब हम लोग जस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारे फंक्शनल वाले ग्रुप का नहीं पढ़ रहे। अब हम बात करते हैं जब आपके पास अल्कीन हो। तो आप सभी को पता होगा कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. वेरी गुड,
वेरी गुड, CnH2n, यही होता है। लास्ट में क्या ऐड कर देना है? इन ऐड कर देना है लास्ट में, ठीक है। जब भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो आपको जो है क्या करना है, लास्ट में जो है इन ऐड कर देना है। ओके, अब हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी होती है वो किसकी हो जाती है? डबल बॉन्ड। अगर मैं प्रियोरिटी ऑर्डर लिखूं तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा तो फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है, फिर किसकी हो जाती है? सब्स्टिट्यूएंट की हो जाती है। आप इसको याद रखिएगा कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? सबसे ज्यादा तो फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर किसकी होती है? सब्स्टिट्यूएंट की हो जाती है। ओके, यहाँ पे ढूंढते हैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने ढूंढा 1 2 3। नंबरिंग उस साइड से कीजिएगा जहां पे डबल बॉन्ड, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं डॉन। अगर जो सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, जिसकी मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं डॉन, इसके आने के बाद जो है बाकी का, जैसे एक आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो है डॉक्टर के पास गए होंगे, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहां पे क्या होता है कि जब कभी भी सीनियर डॉक्टर आता है तो क्या जूनियर डॉक्टर को उतनी वैल्यू मिलेगी? No, sir. नहीं मिलती। नो सर। वो एकदम साइड में बैठ के जो है खड़ा होकर देखेगा, कुछ बोलता भी नहीं है डर के मारे, ठीक है। तो इसीलिए, और वैसे भी डॉक्टर से कौन बोलेगा, ठीक है। पता लगा जो है कुछ निकाल उकाल लिया तो खैर डॉक्टर डॉक्टर का क्या निकालेगा, लेकिन ऐसे एक एक हंसी मजाक में, इसीलिए लोग जो है डरते रहते हैं। पता लगा कि जो बुखार की जगह उसने कुछ और गोली लिख दिया तो क्या होगा? आदमी है से था में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है डॉक्टर से पंगा नहीं लेते हैं। ओके, तो हमने क्या कहा कि आपके सामने क्या हो जाएगा कि आपको अगर जो डबल बॉन्ड दिखे तो डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो हमने इसका जो है नंबर क्या कर दिया? 1 2 3। वैसे आजकल लोग जो है ना डॉक्टर से जाना भी नहीं चाहते हैं डॉक्टर के पास, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और बहुत लोग तो डॉक्टर के नाम से चिढ़ते भी हैं। कुछ लोग हैं जो इसको बिजनेस के पर्पज से, ठीक है, बिजनेस में ऐसा नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं लूटना चाहिए। अब जो चीज आपका एक बार में ठीक हो सकता है उसको आप क्यों जो है 4 बार बुला के जो है कह रहे हो? एक तरह से लूटने वाला काम हो गया। तो इसीलिए जो है इस टाइप के डॉक्टर के कारण जो है पूरा इंडस्ट्री जो है बदनाम है। और गवर्नमेंट में सुनवाई होती नहीं है, वो दवाई ऐसा देते हैं कि जल्दी सुनता ही नहीं है। तो लोग जो है, कहा भी गया है कि इलाज जो है ना प्राइवेट से कराओ, शिक्षा जो है प्राइवेट से लो, लेकिन नौकरी सरकारी करो। ऐसा शायद सुने होंगे आप लोग भी, कहा जाता है कि नहीं आप लोग के उधर? यस सर। यस तो प्राइवेट से कराओ लेकिन जो है नौकरी सरकारी लो। अगर जो जनरली देखना कि कोई भी बीमार होता है तो सबसे पहले हम प्राइवेट में लेके जाते हैं, ना कि गवर्नमेंट में। अब जिनके पास फाइनेंशियल स्थिति डाउन होगी तो ही जाएंगे, नहीं तो फिर उसको वहीं ले आया जाता है। ओके, चलिए वापस से हम चलते हैं 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप। और हमने कहा कि भाई एन को हटा के क्या कर देना है? इन लगा देना है, ठीक है। इसमें ए एन ई हटाना है और क्या लगा देना है? ई एन ई लगा देना है। तो इस प्रकार से, अच्छा फर्स्ट पोजीशन पे है तो आप प्रोप 1 इन लिख दीजिए या प्रोप इन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए कि इसका नाम क्या होगा? 4 मिथाइल पेंट 2 इन। वेरी गुड। इसका नंबरिंग इधर साइड से करेंगे, क्यों? अब कहोगे सर इधर साइड से भी 2 पे है। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछता है सर कि यहाँ पे 1 है, 2 पे भी तो डबल बॉन्ड है। याद रखना कि डबल बॉन्ड जो लोएस्ट वाला होगा उसी को कंसिडर कीजिएगा। यहाँ 1 पे भी है, 2 पे भी है, तो लोएस्ट कौन सा है? 1 है, इसलिए हम लोग लोएस्ट वाला करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या, हमने कहा कि सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रियोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड की होती है। हमने क्या करा कि इस प्रकार से यहाँ पे नंबरिंग किया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 एंड 5 किया, लिखेंगे पहले सब्स्टिट्यूएंट को। तो हमने क्या लिखा? 4 मिथाइल
और कितने कार्बन है 5, तो पेंट किस पोजीशन पे इन है, तो आप कहिएगा 2 पोजीशन पे इन है। आप कहोगे सर 2 और 3 दोनों पे है, लेकिन जो लोएस्ट वाला होगा आप उसी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जो है यूज कीजिएगा, ठीक है। ओके, अब मैं कहूं कि इसका नाम क्या होगा, सर 5 methyl hept 3 in. ओके क्या नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, No, बोलिए sir. क्यों? सर No, ऊपर sir. सर लॉन्गेस्ट चेन नहीं है अभी. अच्छा, Sir, ये ethane. लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, इन लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। मैं इसी के सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूं, पहले हम इसको बनाएंगे फिर इसको भी बनाएंगे। तुमने यहाँ पे क्या लिखा, CH3 जिस प्रोस्पेक्टिव से दिया था वो प्रोस्पेक्टिव से ही मतलब जो है बना नहीं, ठीक है। CH यहाँ हो गया ना डबल बॉन्ड, CH एंड CH3 एंड CH3। अब मुझे बताइए कि नीचे वाले का नाम क्या होगा, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको करेंगे। किधर से नंबरिंग करेंगे, सर 2 methyl hex 3 in. क्यों इधर से क्यों नहीं करेंगे, इधर से 2 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है। सर सब्स्टिट्यूएंट है ना क्योंकि इस साइड. ओके, अगर जब डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पे है और सब्स्टिट्यूएंट भी इधर से नजदीक आ रहा है, तो हम ऐसा लेंगे ना जिसमें दोनों साइड से नजदीक आ जाए। 1 2 3, इधर साइड से भी डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा था, लेकिन इधर साइड से डबल बॉन्ड साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, इसीलिए हमने क्या करा, इस पोजीशन को जो है राइट नंबरिंग दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और कितने कार्बन है 6, 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे हेक्स, और किस पोजीशन पे है 3 in. 3 पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 इन। अच्छा, कई बार ना आपको एक और तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसके नंबरिंग करते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 2 3 और ये 2 3 4, तो नंबरिंग तो यही से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, हमारे पास कितने पे 5 पे मिथाइल है, हमारे पास क्या है 5 पे मिथाइल ग्रुप है, और आपका लॉन्गेस्ट चेन कितने 7, 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे हैप, और किस पे जो है डबल बॉन्ड है तो लोएस्ट वाला होगा, तो 3 इन जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए क्लियर है। Yes, sir. Yes. अब आपको सबसे पहले मैंने एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहाँ अगर आपको जो है ना कई जगह पे आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलेगा, कैसा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग जो है 1 2 3 1 2, तो ये जो है इधर से नंबरिंग आ जाएगा 1 2 3 4 5। अगर कुछ इस प्रकार से हो तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 पैंट इन, ऐसा भी लिखा रहता है। लेकिन ये वाला तरीका जो है ना, जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए तो वहां पे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी बताना रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंदर में लिख सकते हैं, चाहे तो आप बाहर में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। So 5 6 diethyl of 2 in. वेरी गुड, चलिए देखते हैं इसका जो है क्या हो जाएगा नंबरिंग। हमारे पास देखिए सबसे पहले डबल बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पे 1 2 3 पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो हमने इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 7 आ रहा था 6 7 8, यहाँ भी 6 7 8, तो कोई भी ले सकते थे, हमारी इच्छा है। ओके,
हम सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, तो 5,6 डाई इथाइल, ठीक है, कितना हो गया 5,6 डाई इथाइल, और एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ऑक्ट, और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 पे है, तो 2 इन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, सभी लोग ट्राई कीजिए, रेज हैंड कीजिएगा। ओके रिया, क्या आंसर होगा? 4,5 डाइइथाइल नॉन 2,7 डाइन। ओके, आपने नंबरिंग किधर साइड से किया है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? रिया आप मुझे बताएंगे सर किस इस साइड से? यस सर। ओके, हर्ष आपने किस साइड से किया है? सर लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, क्यों इधर साइड से भी तो डबल बॉन्ड है ना 2 पे, इधर साइड से भी तो डबल बॉन्ड 2 पे है। पर सर सर सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है वेरी लेफ्ट गुड, साइड से। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर पोजीशन मिल रहा है, तो और क्या बढ़िया है बात है कि अगर जो दोनों चीजों जो है बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, किस किस पोजीशन पे है, 4, 4,5 डाइइथाइल। हाँ 4,5 डाई इथाइल, और 9 कार्बन है तो नॉन, और इन किस किस पोजीशन पे है, 2,7 डाइन। 2,7 डाई इन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। क्या आप में से किसी को ऐसा हो जिनको ना समझ में आया हो? नो ठीक है, सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कई बार जो है इस फॉर्म में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसा हो सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा कि CH3 है, इसका मतलब है कि इसके साथ जो है CH3 ग्रुप जुड़ा होगा, 2 है इस कार्बन पे, तभी तुमने इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा, डबल बॉन्ड CH3 है, और ये कैसा है CH3। ओके, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब अभी आपको सिस ट्रांस की बात हम नहीं बता रहे हैं, अभी सिंपल बता रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब इसका नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल, और कितना कार्बन है 4, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाम हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, सर ब्यूट 2 इन। 2 में ई नहीं होगा। अरे हाँ इन हो जाएगा, और किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 2 इन। 2 इन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये CH3 डबल बॉन्ड CH, अब चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, सिस ट्रांस हम बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है 4, ब्यूट, और कितने पोजीशन पे है, 2 पोजीशन 2 पे, इन। तो यह कितना हो जाएगा 2 इन। अच्छा, इसमें ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या आप लोग इस सभी को सॉल्व करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में? यस यस सर। सर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में लोएस्ट सम रूल से हम बताएंगे, ठीक है। आप लोग जरूर इन